2024 की सियासी बिसात पर जो शगुफा कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से छोड़ा गया था ना कि साहब मोदी जी अपने लिए नहीं अमित शाह को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं और अगर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी इस बार तो फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को 2-3 महीने में सीएम पद से हटा दिया जाएगा। इसी को लेकर सवाल, केजरीवाल का ये शगुफा मोदी योगी ने हवा किया, जिस तरीके से हेड ऑन आकर ये तमाम आरोप और चुनावी सभाओं से इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया, प्रदीप जी, कहते हुए कि बुद्धि जो है वो भ्रम में पड़ गई है। नहीं, देखिए जो बात कही अरविंद केजरीवाल ने वो एक तरह से उन्होंने ये तो मान लिया कि 24 में मोदी आ रहे हैं 25 में तो तभी अमित शाह को बनाएंगे जब 24 में खुद प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है। अगर वो आ नहीं रहे हैं तो उनको बना कैसे सकते हैं? तो ये बात जो बीजेपी में नहीं मालूम, नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम, वो अरविंद केजरीवाल को मालूम है। सोशल मीडिया पर एक सेक्शन है जो चंडू खाने की ये चला रहा है कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव के बाद हटा दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने कल ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोलते हुए कहा कि अगले 5 साल में योगी जी पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। तो किसी जनाधार वाले नेता को हटाने का कोई कारण होना चाहिए जी। क्यों बीजेपी हटा देगी? हाँ, जिसके नाम पर वोट मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में आज अगर भाजपा की स्थिति इतनी मजबूत है तो उसमें मोदी योगी दोनों का योगदान। ठीक है। तो ये एक फॉल्ट लाइन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और मुझे लगता नहीं कि इसमें फॉल्ट लाइन क्रिएट करने की कोशिश, वो तो नंबर 2 की पोजीशन किसकी बीजेपी में, इसको क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही वो फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने की भी एक कोशिश है, जो कहा जा रहा है कि साहब जो राजपूत वोटर है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी से छिटक रहा है, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर ही गाज गिरेगी अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है। इसको भी छेड़ रहे हैं कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल। ये चुनाव में शिगुफेबाजी होती है। ठीक है। जैसे एक शिगुफा अरविंद केजरीवाल ने छोड़ा, योगी आदित्यनाथ वाला और अमित शाह वाला, अब एक शिगुफा बीजेपी और मोदी जी ने कहा कि 5 प्रधानमंत्री होंगे हर साल। जैसे किसी ये कहाँ प्रस्ताव पास हुआ है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 5 प्रधानमंत्री होंगे? यानी मोदी जी मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बन रही क्या? हर साल जिस तरह पे अरविंद केजरीवाल को आ जाए कि एनडीए की मान ली उन्होंने, तो क्या मोदी जी मान रहे हैं इंडिया गठबंधन की बन रही? और फिर 5 प्रधानमंत्री होंगे, कहाँ लिखा है? वो भी फॉल्ट लाइन क्रिएट कर रहे हैं ताकि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन, इनके बीच में भी ये हो जाए। अब जैसे कल भूपेश बघेल ने बयान दे दिया कि राहुल गांधी को लेकर कि रायबरेली की जनता एमपी नहीं पीएम चुन रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने उस बयान का जिक्र किया कि वो अब समाजवादी पार्टी का शहजादा जो है परेशान है, तो वो भी चुनावी एक शिगुफा है। ये दोनों तरफ से फॉल्ट लाइन क्रिएट करने की कोशिश हर चुनाव में होती है ताकि जो गठबंधन है, पार्टियों के अंदर इस तरह की चर्चाएं, बहस हो और इसको लेकर के तो अपना राजनीतिक फायदा उठाएं। वही अरविंद केजरीवाल ने किया है। ठीक। और इसका जवाब बीजेपी ने दिया। ठीक है, लेकिन इसका ज्यादा सियासी तौर पर नफा नुकसान के लिहाज से आपको क्या लगता है, किस पर असर पड़ सकता है, किस पर नहीं? ये जो पूरी चर्चा चल रही है कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये तो समस्या, अगर किसी का कुछ नुकसान थोड़ा बहुत होगा, कहीं कुछ भ्रम फैलेगा, तो वो तो भाजपा ही के अंदर होगा, मतलब विपक्ष के अंदर इससे तो नहीं हो सकता है। दूसरी बात, जब एक घटना मुझे पता है, जब यशवंत सिन्हा को टिकट नहीं दिया गया 2014 में, यशवंत सिन्हा ने जब इस बात का जवाब तलब किया कि भाई हमें टिकट क्यों नहीं दिया गया, तो उनसे कहा गया कि आप 75 साल के हो गए हैं। तो यशवंत सिन्हा ने व्यंग में कहा, जो उन्होंने अखबार में बयान भी दिया था बाद में, तो 75 साल का हो गया तो क्या मैं ब्रेन डेड हो गया हूँ? तो इन बातों से ये छवि ये बनी कि 75 साल की उम्र जो है वो डेडलाइन है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में सबको रिटायर हो जाना है। इसी के बाद पता नहीं, चर्चाएं बहुत चली इस बात कि क्या भाजपा के संविधान में लिखा हुआ है, अमित शाह कह रहे हैं संविधान नहीं लिखा हुआ है। तो जब जिस किसी को आपको हटाना होता है तो आप 75 साल के नाम पर उसको हटा देते हैं और तर्क देते हैं कि भाई तो बहुत बूढ़ा हो गया, 75 साल का हो गया। जब किसी को नहीं हटाना होता है तो आपको 75 साल की सीमा का याद नहीं आता, बहुतों को नहीं किया केवल। अब इसलिए इस चीज को अगर एक विपक्ष का नेता उठा रहा है और वो आपके सामने अपने तरीके से अपने राजनीतिक लाभ के लिए पेश कर रहा है, तो ये तो सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार के विवाद तो होंगे ही। ठीक है, ये बात जो आपने कही ना, कहीं पत्थर पर लिखा नियम तो है नहीं कि आप 75 साल के हो गए तो आपको छोड़नी पड़ेगी राजनीति और बीजेपी में आपको गुड बाय बोल दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र कर इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या बीजेपी को फंसाने की कोशिश की गई है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये शिगुफा आया कब। ये 2016 में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की तरफ से 3 मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया, बाबूलाल गौर, सरताज सिंह, कुसुम महदेले।
और तब ये कहा गया कि इनका इस्तीफा इसलिए लिया गया है कि इनकी आयु 75 साल की हो गई है, इसलिए अब 75 साल वालों को हटाया जाएगा। उसके बाद जब मध्य प्रदेश भाजपा की बैठक हुई तो संगठन महामंत्री रामलाल, अमित शाह जी वहाँ मौजूद थे, तब ये विषय उठा। तो अमित शाह जी ने उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि 75 साल की कोई बाउंड्री नहीं है। दूसरा, 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नहीं कई लोग हैं जो 75 साल की आयु सीमा पार करने के बाद भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। महेंद्र पांडे चंदौली से हैं, लल्लू सिंह जी हैं, अयोध्या से हैं, ये सारे लोग 75 की सीमा पार कर चुके हैं। तो ये शिगुफा जो उठता है, इसका एक राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मैं एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा। 1996 में मध्य प्रदेश में सतना जिले से अर्जुन सिंह जी अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़े और एक टिप्पणी चली कि ब्राह्मणों के बारे में उनके बेटा अजय सिंह राहुल ने एक टिप्पणी की है। आज तक ये पता नहीं चला कि वो टिप्पणी किस पर की गई और अर्जुन सिंह लोकसभा का चुनाव हार गए। तो ये इस तरह के शिगुफे राजनीतिक चलते हैं और अपने आप और कई बार ऐसे चलते हैं कि सियासी तौर पर नुकसान भी पहुंचा देते हैं। बिल्कुल जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।